सुन्दरमेतदन्तम् रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यत दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। आनन्दमानन्दकर प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगेन्द्रमेढं भवरोगवद्यम् श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरम् वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदम् वन्दे शिवं शङ्करम् वन्दे शिवं शङ्करम् व्रजैव सन्तं नवनीतचरम् गोपाङ्गनानां चतुर्भुजचारम् अनेकजन्मार्जित पापचौरम् चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। संसारसारं निगमप्रचारम् धर्मावतारं हरितभूमिभारम् सदा विकारं सुख
सिंधु सारम श्रीरामचंद्रम सततं नमामि। श्रीरामचंद्रम सततं नमामि। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा को जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन में जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन में जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन में। सब द्वारन को छोड़कर मैं आया तेरे द्वार। श्री वृक्ष भानु की लाडली मेरी ओर निहार। श्री वृक्ष भानु की लाडली मेरी ओर निहार। श्री वृक्ष भानु की लाडली मेरी ओर निहार। मेरी ओर निहार। परम श्रद्धेय परम पूज्यपाद श्री गुरुदेव जी महाराज ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद स्वरूपी विद्वत ब्राह्मण मंडली माँ गंगा गायत्री मैत्रेयी गार्गेयी स्वरूप मातृशक्ति भगिनी शक्ति व राजा प्रेक्षित स्वरूपी श्रोतागण जी महाराज नन्हे नन्हे बाल गोपाल इस यज्ञ के मुख्य यजमान इनका समस्त परिवार आज इस श्रीमद् भागवत की कथा का चतुर्थ दिवस और चतुर्थ दिवस की कथा को प्रारंभ करने से पूर्व नित्य प्रति की भांति इस यज्ञ में विराजमान समस्त देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम करते हैं यहाँ सभी ग्राम देवता स्थान देवता कुलजा मैया कुलिष्ट देवता के चरणों में और कोटि कोटि नमन करते हैं बांके बिहारी लाल जी के चरणों में जिनकी कृपा अनुकंपा से हम आप सभी लोगों को ये सत्संग करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। बोलिए बांके बिहारी लाल की।
बोली बांके बिहारी लाल की। देखो एक बात का ध्यान रखना, आपने जो गप्पे मारता ना, मुझे सबसे पहले वही दिखता है यहाँ से। भले ही आंखें बंद हो फिर एकदम खुल जाती है। और मैं रोज एक ही बात कहता हूँ, गप्पे अपने जूतों के साथ छोड़ करके आ जाया। हम नित्य प्रति कहते हैं कि भाग्योदीन बहुत जन्म समर्जित न सत्संग मंच लभते पुरुषो यदा वही। एक नहीं अनेक जन्मों के पुण्य हमारे जागृत होते हैं, तब कहीं जाकर के ये सत्संग करने का सुअवसर हम आप लोगों को प्राप्त होता है। और पहले दिन की कथा में मैंने ये भी कहा था कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति। जिन लोगों ने पहले दिन की कथा श्रवण की होगी, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, और पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। मैंने ये बात कल भी कही थी, मैं बोलने का थोड़ा कड़वा आदमी हूँ, क्योंकि गुरु आज्ञा ही कुछ ऐसी है कि बेटा जो पंडाल में एक बार आ गया ना, नरक में नहीं जाना चाहिए। और यहाँ आकर के भी अगर हम पुण्य के बदले कहीं पाप के भागीदार अगर बन गए ना, तो क्षण भर के लिए मुझे भी नरक में जाना पड़ेगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो कृपया करके आप अपनी गप्पों से जो है थोड़ा सावधान रहे, उन्हें पहले ही बाहर छोड़ के आए। और मैंने आपको एक दिन भी ये कहा था कि न कुर्यात कश्चित प्रणामा यदि व्यासासन समारूढ़ो स्यात्। जब कथा के पांडाल में कहीं भी अगर आप जाओ, भले ही आपका कोई कितना ही प्रेमी क्यों ना हो, कथा समाप्त होने के बाद आप पैर झूले, जोर से गले मिले भले, लेकिन अगर कथा लगी हो तो वो राज्य तभी आई हो यहाँ पे, ये पूछने की कोई आवश्यकता नहीं। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, और पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अगर हम लोग चलते फिरते उठते बैठते जो हम लोगों से पाप होते हैं, वो तो यहाँ आकर के खत्म हो जाते हैं, पर जो यहाँ आकर के पाप होते हैं उनका क्या होता है? वज्रलेपो भविष्यति। जब तक चांद सूरज रहता है तब तक उस जीव को जो है नरक की यातना को भुगतना पड़ता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। कल हम लोगों ने मनु महाराज जी की 2 कन्याओं के वंश का वर्णन सुना था ना, देवहूति और आकुति। मनु महाराज जी की कितनी कन्याएं थी? 3। तीसरी कन्या है प्रसूति, और इस प्रसूति का विवाह जो है प्रजापति दक्ष के साथ किया। यहां से जो है आज हमारी कथा प्रारंभ होगी। तो आइए सर्वप्रथम अपनी मन और वाणी को पवित्र करने के लिए पहले प्रभु का भजन करते हैं, क्योंकि ये मन जो है ना हमारा, ये भागता है। एक दिन बात हुई थी कि मन की गति है पानी की तरह ना, जितना मर्जी से ऊपर फेंक दो ये नीचे ही आएगा। और आज यहाँ पर नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों के लिए श्री सूत महाराज जी कह रहे कि मन की गति एक और है। कैसी? बकरे की तरह। बकरे को आप सारा दिन कुछ ना कुछ खिलाते रहो, वो खाता रहेगा खाता रहेगा खाता रहेगा। वही प्रवृत्ति हमारे मन की है। एक बार क्या हुआ कि एक राजा ने अपने महलों में बकरा पाल करके रखा है, और अपने प्रजा से कहा कि भाई देखो, जो इस बकरे को पेट भर के घास खिलाएगा ना, उसको मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। अब सारे लोग जाने लगे, कभी 1 कभी 2 बकरे को पकड़ करके ले जा रहे, जंगल में सारा दिन खूब घास खिलाते हैं। और जैसे ही सायंकालीन बेला में राजा के महलों में वो बकरा पहुंचता है, राजा कहता है जल्दी से हरी घास लाओ। अब हरी घास लाई, बकरे के पास फेंकी, और वो फिर से खाना शुरू कर देता है। अब यही नित्य प्रति काम चलता रहा। एक दिन एक महात्मा जी आए, महात्मा जी ने कहा भाई क्या बात है? बोले महाराज राजा का बकरा है, इसका पेट ही नहीं भरता। महात्मा जी ने कहा बड़ी छोटी सी बात है, इस बकरे को मेरे पास दे दो। बोली बांके बिहारी लाल की। महात्मा जी ने बकरे को पकड़ा और कहा जंगल में लेकर के चले गए। हाथ में ले लिया बड़ा सा
डंडा बोले बांग के बिहारी लाल की। अब जैसे ये बकरा हरी घास खाने को तैयार हो और महात्मा जी जोर से मारे, सारा दिन वैसा ही चलता रहा। महात्मा जी ने एक भी घास का तिनका उस बकरे को खाने ही नहीं दिया। अब सायंकालीन बेला हुई, महात्मा जी बकरे को लेकर के महलों में वापस आए। राजा ने देखा, अरे आज तो बकरा भूखा है। महात्मा जी कह रहे, महाराज भूखा नहीं है, इसका पेट बिल्कुल भरा हुआ है, आप चाहे तो हरी घास मंगवा सकते हैं। जब तक मैं यहाँ खड़ा हूँ तब तक ये घास खाएगा ही नहीं। अब राजा ने हरी हरी घास मंगवाई, बकरे के पास रखी। बकरा घास में देखता है, महात्मा जी को भी देखता है, घास में देखता है, महात्मा जी को भी देखता है। जब तक महात्मा जी वहां पर खड़े रहे तब तक घास का एक भी तिनका बकरे ने खाया। तो कहने का तात्पर्य क्या है, ये बकरे की कथा क्यों सुनानी पड़ी? ये जो हमारा मन है ये बकरे की तरह है, और ये जो संसार है ना ये रंग बिरंगा है। यहाँ हरी हरी घास दिखती है, बकरा भागना शुरू करता है, और ये मन रूपी बकरा जब तक भागता रहेगा तब तक भजन में मन नहीं लग सकता। तो आइए इस मन रूपी बकरे को बांधने के लिए पहले सत्संग रूपी सहारा लेते हैं। सत्संग रूपी लाठी से जो है इसके ऊपर प्रहार करते हैं, फिर कथा में आनंद आएगा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सभी ने बड़े प्रेम से ताली भी बजानी है और साथ में गुनगुनाना भी है। मेरे सतगुरु जी कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो प्रभु कृपा करो, कृपा करो प्रभु कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। मेरे सतगुरु जी, मेरे सतगुरु जी कृपा करो, हाँ मेरे सतगुरु जी कृपा करो, ओ मेरे सतगुरु जी कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो प्रभु कृपा करो, कृपा करो प्रभु कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, ओ कृपा करो, कृपा करो, हाँ मेरे सतगुरु जी कृपा करो, ओ मेरे सतगुरु जी। शाबाश, ताली प्रेम से जरा। सभी जो जोर से जाते हैं, बड़े प्रेम से जाते हैं। मैं निर्गुणिया गुण नहीं कोई, कृपा करो प्रभु कृपा करो। मैं निर्गुणिया गुण नहीं कोई, कृपा करो प्रभु कृपा करो। मैं निर्गुणिया गुण नहीं कोई, कृपा करो प्रभु कृपा करो। मैं निर्गुणिया गुण नहीं कोई, कृपा करो प्रभु कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो।
कृपा करो गुण अब गुण न विचारो कोई कृपा करो गुण अब गुण न विचारो कोई कृपा करो प्रभु कृपा करो गुण अब गुण न विचारो कोई कृपा करो प्रभु कृपा करो कृपा करो कृपा करो ओ मेरे सतगुरु जी ओ मेरे सतगुरु जी मेरे सतगुरु जी कृपा करो संकट सब कटे मिटे और सुख संपत्ति घर आवे दुख संकट सब कटे मिटे और सुख संपत्ति घर आवे दुख संकट सब कटे मिटे और सुख संपत्ति घर आवे दुख संकट सब कटे मिटे और सुख संपत्ति घर आवे कृपा करो कृपा करो कृपा करो कृपा करो मेरे सतगुरु जी 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 कृपा करो। बोलिए सतगुरु भगवान की जय अपने अपने गुरु महाराज की जय कुलजा मैया की जय इष्ट भगवान की जय अपने अपने माता पिता की जय 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 श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। तो आइए चलते हैं उसी नैमिषारण्य नक्षत्र पर जहां सत्संग करने की भावना से 88,000 ऋषि सभी एकत्रित हुए और इस ज्ञान रूपी गंगा में जो है सभी गोता लगा रहे हैं। श्री सूत महाराज जी जो है कथा का पान करवा रहे हैं और 88,000 ऋषि श्रवण। श्री सूत महाराज जी 88,000 ऋषियों के लिए कह रहे हैं कि महाराज प्रजापति दक्ष जिनकी 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याही गई अश्वनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वसु भूख्य आश्लेषा ये सारी कन्याएं जो है चंद्रमा को ब्याही गई और जो सबसे छोटी कन्या है ये है मां सती। माता सती जब छोटी सी अवस्था में थी तभी जो है भगवान शंकर का भजन करती है ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर को माता सती पति रूप में प्राप्त करना चाहती है।
और एक दिन नारद जी का आगमन हुआ और प्रजापति दक्ष ने जय नारद जी से पूछ रहे, महाराज ऐसा करो, इस कन्या की जन्म कुंडली देखो जरा। सब कुछ होते हुए भी फूलों से अपना श्रृंगार करती है और ओम नमः शिवाय का जाप करती। बोले महाराज इसका जो पति होगा वो 3 लोकों का स्वामी होगा। माता सती ने भगवान शंकर की आराधना की और भगवान शंकर के साथ जो है माता सती का विवाह हुआ। और विवाह भी कैसे हुआ, मैंने कल भी कहा था आपको कि सिर्फ वरमाला डाली गई। बोले शंकर भगवान की। अब आपने ध्यान रखना, जहां जहां वरमालाएं पड़ी वहां वहां क्या हुआ। कल भी हमारी बात हुई थी कि आजकल अब, पहले ये रिवाज थोड़ा शहरों में था, अब गांव की तरफ भी आ रहा है। बोले आगे बारात जल्दी से लगाओ कुर्सी, पहले तो वरमाला ही डाल लो ना। वरमाला पड़ती है उसका समय, जब वर लिया गया तो उसके बाद और करने को बचा ही क्या। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, वरमाला पड़ी, भगवान शंकर के साथ माता सती जो है कैलाश पर्वत पर चली गई। बड़ा समय बीत गया और एक दिन क्या हुआ कि प्रजापति दक्ष ने कनखल हरिद्वार में एक बड़ा विशाल यज्ञ रखा। उसी यज्ञ में प्रजापति दक्ष ने चराचर समग्र संसार के जीवों को बुलाया, लेकिन भगवान शंकर और माता सती को निमंत्रण नहीं दिया। ये उस समय की बात है जब प्रजापति दक्ष को जो है प्रजापति की उपाधि मिली और सभी देवता लोग जो है प्रजापति के यहाँ पर विराजमान है। ब्रह्मा विष्णु महेश समस्त चराचर जीव वहां पर है। और जैसे ही प्रजापति दक्ष आए, सभी उनका स्वागत करने के लिए खड़े हुए। ब्रह्मा विष्णु और महेश जो है ये तीनों अपने आसन पर बैठे। अब ब्रह्मा और विष्णु को बैठे हुए देख करके प्रजापति दक्ष मन में विचार कर रहा है, एक मेरे पिता है, एक मेरे इष्ट आराध्य है, अगर ये खड़े नहीं हुए कोई बात नहीं, लेकिन ये मेरा जवाई शमशान घाट में रहने वाला मदारी की तरह, क्या इसे पता नहीं है कि ससुर जी आ रहे हैं, थोड़ा स्वागत के लिए खड़ा होना चाहिए। आज प्रजापति दक्ष ने भगवान शंकर के लिए बहुत सा भला बुरा कहा और भगवान शंकर अपनी आंखों को बंद करके अपने प्रभु का सुमिरन कर रहे हैं, समाधि लगी। अब जब बहुत सा भला बुरा जब प्रजापति दक्ष ने कहा तो नंदी को रास नहीं आया, नंदी को बड़ा क्रोध आया और नंदी एकदम अपने आसन से खड़े हुए प्रजापति दक्ष को श्राप दे दिया। प्रजापति दक्ष, भगवान शंकर का अपमान कर रहे हो, मेरे प्रभु का अपमान कर रहे हो, तो जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जिस मुख से तुम भगवान शंकर की निंदा कर रहे हो वो मुख तुम्हारा कट जाएगा। नंदी कह रहे, जाओ प्रजापति दक्ष, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जिस मुखारबिंद से तुम मैं कर रहा ना, ये मुख कट करके तेरे बकरे का मुख लग जाएगा। आज नंदी इतना क्रोधित है और आज नंदी महाराज जी कह रहे, जाओ प्रजापति दक्ष, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ।